तो लास्ट क्लास में हमने सिंधु नदी को पढ़ा था। आज पढ़ेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। भारत में सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जिसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज कहते हैं। इन पांचों नदियों के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए, भारत में सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं। कितनी हैं? 5 सहायक नदी हैं। तो हमें इन्हीं 5 सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सी 5 सहायक नदियां हैं? नंबर 1 झेलम नदी। नंबर 1 है झेलम। नंबर 2 चिनाब, इसे चिनाब भी कहते हैं या इसे चिनाब नदी कहा जाता है, चिनाब नदी। झेलम, चिनाब। तीसरी है रावी नदी। चौथी है ब्यास नदी। चौथी कौन सी है? ब्यास नदी के बारे में पढ़ना है। और 5वीं है सतलज, जिसे सतलुज कहा जाता है, सतलुज नदी। इसे हम सतलज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम सतलज रिवर भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें 5 रिवर के बारे में पढ़ना है। ये पांचों नदियां, ये जो आप पांचों नदियां देख रहे हो, ये सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। सिंधु के किस तट पर मिलती है? बाएं तट। अब बाएं तट का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड पर आपके मिलती हैं। लेफ्ट हैंड पर आके क्या करती हैं? सिंधु से मिल जाती हैं। तो हमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में पढ़ना है। ये नदियां पंचनद कहलाती हैं। इन नदियों को, इन्हीं पांचों नदियों को क्या कहा गया है? पंचनद भी कहा जाता है। इन्हें पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं पांचों नदियों के नाम से जो पंचनद बना, इसी नाम से बना पंजाब। इसी पंचनद से जो शब्द बना, एक शब्द बना आपका पंजाब। क्या बना बेटा? पंजाब। तो पंजाब नाम जो स्टेट का है वो पंचनद यानी कि इन पांचों नदियों के नाम पर ही मिलकर पड़ा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब पढ़ लेते हैं झेलम नदी के बारे में। पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। फिर एक साथ सबको पढ़ लेंगे, पूरा नदी तंत्र क्या हो जाएगा बेटा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं झेलम नदी को। तो देखो बेटा, झेलम नदी को पढ़ते हैं। तो झेलम नदी को पढ़ने से पहले, यानी झेलम नदी को समझेंगे उससे पहले, मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोलते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। इसे कौन सी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं? ये जो आपने बताई थी सर, ये है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास से यहीं से नजदीक से ही एक बैरी नाग क्या है? झरना है। क्या है? झरना। जल स्रोत पड़ता है, एक बैरीनाग नाम का एक झरना है। या इसको कह सकते हैं, यहां पर एक झील का निर्माण होता है। ये झील है, इसे बोलते हैं शेषनाग झील। ये कहाँ पड़ती है? ये जम्मू एंड कश्मीर वाले भाग में पड़ती है। यहीं से बेटा एक नदी का इसी से, यानी एक झील से, ये जो झील है, इस झील से एक नदी का उद्गम हुआ है। ये उद्गम किधर की ओर बहा? पूरब की ओर बहता है। और पूरब की ओर बहने के बाद ये चला जाता है बेटा कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान। तो इधर क्या है बेटा? इधर है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। और इधर क्या है बेटा? भारत। तो ये जो झेलम नदी है, ये कौन सी नदी है? ये सर आपने बताई थी, ये झेलम है।
तो ये झेलम नदी जो है बेटा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक नदी सीमा बनाती है, एक नदी सीमा बनाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच नदी सीमा बनाती है? जम्मू कश्मीर वाले भाग में कौन सी बनाती है बेटा? कौन सी है? झेलम नदी है। ठीक है, तो इसका अगर आपसे ओरिजिन पूछ ले, अगर आपसे ओरिजिन पूछता है यानी उद्गम पूछ ले, उद्गम यानी जहां से वो निकलती है, तो आप क्या बताओगे ये कहां से निकलती है? तो इस तरह ये निकलती है बैरीनाग या शेषनाग झील से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहां से निकलती है? बैरीनाग या शेषनाग झील से। या मैं अगर पर्वत श्रृंखला की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। किधर की ओर बहती है? ये पूरब की ओर। अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूंगा तो ये पूरब की ओर बहती है। ठीक है, पूरब की ओर बहती है, और ठीक है पूरब की ओर बहती है, और कहां चली जाती है? आपका जम्मू कश्मीर से बहती हुई, जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। कहां चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहां से निकलती है? ये बैरीनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहां पड़ता है बेटा? जम्मू कश्मीर वाले भाग में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर किससे मिलती है? ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है। तो चिनाब नदी से पाकिस्तान में कहाँ मिलती है? ये देखो, मैंने मान लिया कि ये आई बेटा एक नदी, ये मैंने ब्लैक से बना दी, ये मैंने मान लिया कि ये जो नदी आ रही है, ये इससे क्वेश्चन बनता है कि इसका प्राचीन नाम क्या है। इसके ओल्ड नेम के बारे में पूछेगा, प्राचीन नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन नाम। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है बितस्ता। क्या नाम है इसका? बितस्ता। इसका प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता। आपसे पूछेगा झेलम का प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता है। अच्छा, इसकी लेंथ पूछ ले, इसकी टोटल लेंथ अगर मैं बता दूं, इसकी टोटल लेंथ, इसकी कुल लंबाई अगर पूछे तो 724 किलोमीटर इसकी क्या है बेटा? कुल लंबाई है। टोटल लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर। तो कैसी नदी हो गई ये? क्या राष्ट्रीय नदी हो गई? नहीं, ये क्या है बेटा? ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। क्यों अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं? क्योंकि ये दो देशों में बहती है, दो देशों में बहती है। तो कौन से दो देशों में बहती है? नंबर एक तो बहती है बेटा भारत से, क्योंकि भारत से इसका उद्गम हुआ है। और दूसरा जाकर कहाँ मिल जाती है? तो दूसरा बेटा ये पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है? चिनाब से मिल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत और पाकिस्तान में ये बहती है। टोटल लेंथ कितनी है मैंने आपको बताई? 724 किलोमीटर की बता दी। ठीक है, नेक्स्ट एक झील पड़ती है जिसे बोलते हैं बुलर झील। बुलर झील, तो आपसे क्वेश्चन आएगा बुलर झील किसके रास्ते में पड़ती है? तो झेलम नदी के रास्ते में, झेलम नदी के रास्ते में कौन सी? बुलर झील पड़ती है। बुलर झील पड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बुलर झील कैसी है? ये बेटा मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। मीठा पानी बोलूं या फिर बेटा मैं ताजी पानी बोलूं, ताज़ा पानी, मीठे पानी की क्या है या ताज़ा पानी की क्या है बेटा? ये झील है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब एक शहर है हमारा श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। यह है आपका श्रीनगर। तो श्रीनगर शहर भी किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर। तो आपसे क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे कि झेलम नदी के तट पर
कौन सा शहर है? श्रीनगर शहर है। कौन सा शहर है? श्रीनगर। तो श्रीनगर शहर बसा हुआ है, श्रीनगर शहर बसा है। ठीक है, तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर शहर बसा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन बने आपके सारे के सारा जो डेटा बना ये झेलम नदी से बना। झेलम नदी के बारे में इससे ज़्यादा आपके कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था झेलम नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। अगर मैं झेलम की सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं झेलम की सहायक नदियां। तो यहां लिख दूं सहायक नदियां। झेलम की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो झेलम की सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट है किशनगंगा नदी। तो झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा, और इसी पे बना हुआ है किशनगंगा परियोजना। इसी पे बनी हुई है किशनगंगा परियोजना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किशनगंगा परियोजना। और किशनगंगा किसकी है बेटा? झेलम की। दूसरी इसकी है इज मोस्ट इंपोर्टेंट पुंछ नदी। कौन सी है? पुंछ रिवर। तो आपसे यह भी पूछा गया है कई बार कि झेलम पुंछ नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। तो इससे ज़्यादा आपके झेलम नदी के बारे में इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछा जाता है। तो झेलम नदी के बारे में मैंने आपको पूरा डेटा दिया। अब देख लेते हैं चिनाब नदी के बारे में। तो देखते हैं चिनाब नदी, आइए पढ़ते हैं चिनाब नदी। चलो बच्चा, अब पढ़ लेते हैं चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब नदी के बारे में ये पढ़ना है इंपॉर्टेंट। देखो पहली बात कि जो चिनाब नदी है इंपॉर्टेंट है कि चिनाब नदी दो धाराओं का मेल है। दो धाराओं का मेल है, ये दो धाराओं के मिलने से बनी है। तो कौन सी है? एक है बेटा चंद्र धारा, इसे बोलते हैं चंद्र धारा। दूसरी कौन सी है? एक चंद्र और एक है भागा। दूसरी कौन सी है? भागा धारा। तो चंद्र और भागा दो नदियां आपस में मिलती हैं और इनके मिलने से फिर चिनाब नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। इससे बनी है चिनाब या चिनाब रिवर। इन दोनों के मिलने से बनी है बेटा चिनाब रिवर। कैसे बनी है? तो देखो, हिमाचल प्रदेश, ये आपको पता है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा लाचा दर्रा है, मैंने आपको बताया था। कहाँ पर है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर। तो इसका जो ओरिजिन है, किसका? चिनाब नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? वो है सर बड़ा लाचा दर्रे से। और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। किस पर्वत श्रृंखला पर है? मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। और अगर जिले की बात कर, चलो हिमाचल प्रदेश में इतना समझ लो पहले। तो यहां से दो धाराओं का निर्माण हुआ, ये दो धाराएं इसके पास से निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश में एक तंडी नाम का स्थान है, वहाँ से दोनों धाराएं एक हो जाती हैं और फिर चली जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले भाग में। ये जम्मू कश्मीर और मेरे प्यारे बच्चों पंजाब की सीमा क्षेत्र से बहती है। हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से बहती है। ठीक है, और ये अंत में अपना जल किस में गिरा देती है? ऊपर से। और इसमें आकर कौन सी नदी मिलती है ऊपर से? मैंने आपको बताया था अभी, ऊपर से कौन सी आ रही है? ऊपर से आ रही है झेलम नदी। तो झेलम से आकर ये, या ये कह सकते हैं कि झेलम में आकर ये क्या हो जाती है बेटा? मिल जाती है। या ये कह सकते हैं कि झेलम आके इसमें मिल जाती है। तो ये कौन सी थी? ये आपने सर बताई थी झेलम नदी, और ये कौन सी आपने बता दी? चिनाब। तो ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है सर आपने बताया था अभी, इससे पहले बताया था झांग। और झांग कहाँ पड़ता है बेटा? ये आपने सर बताया था ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो झांग नामक स्थान पर आकर किससे मिल जाती है? तो देखो इंपॉर्टेंट, तो इसका उद्गम पढ़ लिया, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और ये दर्रा किस पर है? ये दर्रा आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका प्राचीन नाम क्या है? इस नदी का प्राचीन नाम, और अभी मैं आपको बताता हूं इस नदी के प्राचीन नाम को सीजीएल में पूछा गया था कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम है अस्कनी नदी।
इसका प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। तो बेटा देखो, यह नदी हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या है? एक यूटी स्टेट में बहती है। क्या है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर बहती है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात पूछता है कि ये कहाँ मिलते हैं ये दोनों, आप मैं बताना भूल गया, चंद्र और भागा, ये दोनों धाराएं कहाँ मिलती हैं? तो हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर आकर मिल जाती हैं। और जो आगे की धारा बनती है वही धारा क्या कहलाती है बेटा? चिनाब कहलाती है। यानी कि जो धारा तंडी में मिली और मिलने के बाद जो एक धारा बनी, इसे बोलते हैं तंडी। तंडी एक स्थान है जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद ये दो धारा बनी, यही कहलाई बेटा क्या? चिनाब। ठीक है। एक चंद्र और एक भागा। कौन सा दर्रा बताया सर आपने? बड़ा लाचा दर्रा। और ये कहाँ पर है? ये सर आपने बताया था हमें, कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये आपने बताई थी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला बताइए ना बेटा। ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहती हुई कहाँ चली जाती है बेटा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में झांग नामक स्थान से आकर से मिल जाती है? चिनाब से मिल जाती है। तो इसके बारे में कभी इसकी पूछ लेता है सहायक नदियों के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ या सहायक नदी कौन सी हो गई? तो एक तो हो गई बेटा झेलम नदी। ठीक है, एक हो गई झेलम। उसके बाद ये आगे चल के किससे मिल जाएगी? रावी में। तो झेलम भी बोल सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी तवी नदी। आपके एग्जाम में बार बार इसके बारे में पूछा जाता है। तवी किसकी सहायक नदी है? तो बेटा किसकी है? चिनाब नदी की क्या है बेटा? सहायक नदी है। अब झेलम नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। परियोजनाएं, केंद्र सरकार इस पर कुछ परियोजना बनाई हुई है, जिन परियोजनाओं का लाभ केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर बनाई हुई हैं, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों को मिलता है। तो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है आपकी सलाल परियोजना। मैं सारी परियोजनाएं आपको डीप कराऊंगा, तब आपको नदियों के बारे में पता होना आवश्यक है। तो सलाल परियोजना आपका किस पर है? आपका किस पर है? चिनाब नदी पर है। एक है बेटा दुलहस्ती परियोजना। किस प्रकार की परियोजना है? इससे लाभार्थी राज्य कौन कौन से हैं? किस राज्यों ने इसको शुरू किया था वो? और तीसरी इंपॉर्टेंट आपसे ये भी बहुत पूछी जाती है, तीसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी कौन सी? बगलिहार परियोजना। तो तीसरी आपकी बगलिहार परियोजना। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 परियोजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। नंबर 1 सलाल परियोजना, दूसरी दुलहस्ती परियोजना और तीसरी कौन सी है? बगलिहार परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं कहां पर हैं बेटा? चिनाब नदी पर हैं। तो चिनाब नदी के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? चिनाब नदी के बारे में ये पता चला कि चिनाब नदी वास्तव में 2 धाराओं का मेल है। 2 धाराओं का मेल कौन सा? चंद्र और भागा नाम की 2 धाराएं हैं, जो हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर आकर एक हो जाती हैं। इसके आगे की धारा चिनाब धारा कहलाती है। इसका जो ओरिजिन है, यानी इसका जो ओरिजिन है, दोनों धाराओं का ओरिजिन माना जाता है बड़ा लाचा दर्रा, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। इसका जो प्राचीन नाम है, जो ओल्ड नेम है किसका? झेलम, किसका? चिनाब नदी का। उसका जो प्राचीन नाम है वो है अस्कनी नदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अस्कनी नदी इसका प्राचीन नाम है। ये नदी यानी ये झेलम जो चिनाब नदी है, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहती है। और जम्मू कश्मीर कैसा है? एक केंद्र शासित क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करूंगा तो झेलम और इसकी तवी झेलम की क्या है? सहायक नदियां हैं। और झेलम पर परियोजनाएं हैं 3 मुख्य, एक सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना। इन तीनों परियोजनाओं के बारे में कम से कम अगर मैं बात करूं 10 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस नदी पर ये हैं। तो हमने चिनाब नदी के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं बेटा आपके रावी नदी के बारे में। तो देखते हैं रावी नदी।
मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी देखिए, रावी नदी के उद्गम के बारे में जाने, इसके ओरिजिन, इसके उद्गम के बारे में देखें, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इसका उद्गम जो हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप हुआ है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के समीप से हुआ। ये कहाँ पड़ता है? ये कांगड़ा जिला किसका है? हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, ये रहा आपका रोहतांग दर्रा। तो इसे हमने माना रोहतांग पास। तो ये रोहतांग पास है जो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ, एक धारा का उद्गम हुआ। ये धारा बनी एक, और इस धारा को ही बोला गया बेटा कौन सी? रावी नदी। और ये जो धारा है ये बेटा एकदम पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा से, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पहले राज्य हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब राज्य की सीमा से बहती हुई ये चली जाती है सटकर एकदम कहाँ बेटा? पाकिस्तान में। तो ये है आपकी, ये कहाँ बहती है? ये बहती है बेटा हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पर, ठीक है, राज्य की सीमा पर बहती है। ठीक है, अगर मैं इसकी कुल लेंथ की बात करता हूँ, टोटल लेंथ, अगर मैं लेंथ की बात करूँ, वो भी टोटल लेंथ की बात करता हूँ, तो उसकी जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर की, 725 या 724 किलोमीटर लगभग है ना, ऐसे दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये है रावी नदी। तो इसके बारे में हम जान गए कि ये कौन सी है सर? रावी नदी। ठीक है, और ये किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है बेटा आपकी किससे? इधर से कौन सी निकली थी? ये कौन सी? चिनाब। और आकर किससे मिलती है? चिनाब किससे मिल जाती है आकर? ये मिल जाती है चिनाब से। ये नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी। आपका पूछेगा इसका ओल्ड नेम, इसका प्राचीन नाम। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है इंद्रावती। क्या नाम है इसका नाम? इसका प्राचीन नाम है इंद्रावती, इंद्रावती नदी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? इंद्रावती। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए रावी का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रावती नदी है। रावी नदी का उद्गम और इसके प्राचीन नाम के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो देखो बेटा, इंद्रावती इसका क्या है बेटा? प्राचीन नाम है। ठीक है, अब इसकी एक इम्पोर्टेंट, इस पर एक परियोजना है, एक परियोजना है इम्पोर्टेंट, कि पंजाब तथा जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पहले राज्य हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पर एक परियोजना बनाई गई है जिसे बोलते हैं रंजीत सागर परियोजना। इसे बोलते हैं रंजीत सागर परियोजना। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जो रंजीत सागर परियोजना है कि किस नदी पर है बेटा? रावी नदी पर है, पंजाब और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर है। ठीक है, सागर परियोजना जो है ये, इसे ही बोला जाता है थीन बांध। इसे ही बोलते हैं थीन बांध परियोजना। इसे ही बोलते हैं थीन बांध परियोजना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ही बोलते हैं या बेटा थीन बांध परियोजना। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखा हमने देखा कि रावी नदी का उद्गम जो हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से हुआ है। रोहतांग जो पड़ता है दर्रा वो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है। जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर बहती है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो 725 किलोमीटर की इसकी समथिंग लेंथ है, लगभग लंबाई है। और इसका प्राचीन नाम इंद्रावती है। इसका प्राचीन नाम क्या है बेटा? इंद्रावती। नेक्स्ट, इस पर एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इस पर एक परियोजना है रंजीत सागर परियोजना, या इसी परियोजना को बोलते हैं थीन सागर बांध परियोजना।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके तहत एक बांध बनाया गया है रावी नदी पर, जिसे थीन बांध कहते हैं। तो आपने पढ़ लिया रावी नदी के बारे में, अब पढ़ लेते हैं ब्यास और सतलज नदी के बारे में। तो देखते हैं ब्यास और सतलज नदी। चलो बेटा आप पढ़ लेते हैं ब्यास और सतलज नदी को एक साथ। क्यों? क्योंकि ब्यास में ज़्यादा कुछ नहीं है और सतलज में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए हमें पढ़ना है पहले ब्यास के बारे में, तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर ब्यास नदी। ठीक है, हमें पढ़ना है ब्यास नदी के बारे में। तो बेटा देखो ब्यास का आपको पता होना चाहिए ओरिजिन। आपसे पूछेगा कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों पास का जो उद्गम हुआ है, ये देखो यहाँ पर है, मैंने बताया था रोहतांग दर्रा। ये कौन सा है? रोहतांग पास। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? कांगड़ा जिला। ये से कैसे, कहाँ पर है ये है कांगड़ा। बार बार लिखने से चीज़ें याद होती हैं। कांगड़ा जिला, ये कहाँ पर है? कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर है। इसी के पास है ब्यास कुंड। ये जो है ये है आपका ब्यास कुंड। ब्यास कुंड, इसी ब्यास कुंड से एक नदी का उद्गम हुआ और ये जो धारा है ये इस तरीके से बहने लगी और बहती हुई कहाँ आ गई? पंजाब में आ गई। इसी धारा को बोला गया ब्यास रिवर, इसी को बोला गया ब्यास नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका जो उद्गम हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से हुआ है? रोहतांग दर्रे के यानी पास के समीप से, रोहतांग दर्रे के समीप से, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। तो रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है कहाँ से? उस स्थान को बुलाता है ब्यास कुंड। इसे क्या कहा जाता है? ब्यास कुंड कहा जाता है। ये ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ बहती है? तो ब्यास नदी ओनली 2 राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में बहती है। तो कौन कौन से 2 राज्य हैं? तो एक है मेरे प्यारे बच्चों, एक है आपका हिमाचल प्रदेश और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका पंजाब राज्य। कौन सा है? पंजाब। एक हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और जाकर अंत में किससे मिल जाती है? तो ब्यास नदी अंत में किससे मिलती है? अंत में मिलती है बेटा सतलज नदी से। सतलज, अंत में सतलज से मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है? आपसे क्वेश्चन आएगा कहाँ मिलती है। तो बेटा ये मिलती कहाँ है? जाकर पंजाब में। पंजाब में कहाँ? कपूरथला नामक स्थान। कपूरथला नामक जो स्थान है वहाँ जाकर किससे मिल जाती है ये बेटा? ये जो स्थान है ये स्थान का नाम है कपूरथला। ये कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। तो कपूरथला नामक स्थान पर जाकर किससे मिल जाती है? सतलज से जाकर मिल जाती है। अब इम्पोर्टेंट एक आपसे अगर मैं ब्यास एक बात करूं इसके बारे में, एक इस पर परियोजना है जिसे बोलते हैं ब्यास परियोजना। इस परियोजना के तहत पंजाब में क्या बनाया गया है? पंजाब में एक बांध बनाया गया है जिसे क्या बोलते हैं? महाराणा प्रताप सागर बांध। इसी को बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर बांध। ठीक है बेटा, महाराणा प्रताप सागर बांध भी बोलते हैं। उसी को बोलते हैं या इसको बोलते हैं पोग बांध। इसी को पोग बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्यास नदी के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछ सकता है। तो अगर मैं इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो मुझे अब ये पढ़ाना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी सहायक नदियाँ। तो ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी हैं? तो इम्पोर्टेंट है, इसकी एक नदी तो खूब पूछी जाती बेटा और ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं। एक है पार्वती रिवर,
एक है पार्वती नदी। तो पार्वती क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में इसको गिना जाता है। तो आपसे पूछेगा पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो पार्वती बेटा किसकी है, ब्यास नदी की क्या है बेटा, सहायक नदी है। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, ब्यास नदी इसकी क्या है, सहायक नदी है। तो दूसरी एक नदी और है बेटा तीर्थन, तीर्थन नदी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है, लेकिन ब्यास पार्वती नदी के बारे में तो बेटा काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्यास नदी को पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं सतलज नदी के बारे में, ठीक है। तो सतलज नदी के बारे में देखो, अब देखते हैं सतलज नदी के बारे में। तो देखिए सतलज नदी, तो देखो बेटा जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आपके कैलाश पर्वत है, ये क्या है, कैलाश पर्वत, ठीक है, ये हमारा कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत है। कहाँ पर है, भूल गए होंगे, याद दिलाता हूं, कहाँ पर, तिब्बत चीन में है। कहाँ पर है, तिब्बत चीन में है। इस पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, इन पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, और उन ग्लेशियरों के पिघलने से एक तो बनी थी कौन सी, मानसरोवर झील, और एक कौन सी झील और बनी, उस झील का नाम है राकसताल झील। एक झील और बनी, इसे बोलते हैं, यह है राकसताल झील, राकसताल झील। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहाँ पड़ती है, ये तिब्बत वाले भाग में पड़ती है, तिब्बत पठार वाले भाग में, उसी झील के जस्ट बगल में है तिब्बत पठार। ये कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है तिब्बत पठार वाले भाग में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तिब्बत पठार। ये कैसी है, ये खारे पानी की झील है। तो ये क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये कैसा है, ये इसका खारा पानी है। कैसा पानी है इसका, खारा। तो ये क्या है, खारे पानी की झील है। और इसके बारे में एक ये कह सकते हैं कि ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। तो इसके बारे में कह सकता हूं ये मैं बेटा कि ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील कौन सी है, तो बेटा राकसताल झील है। इसे राक्षस झील के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आकार है वो चंद्रमा के आकार के जैसा माना जाता है। इसी झील से एक धारा का उद्गम हुआ, इसी झील से एक धारा का उद्गम हुआ, ये धारा बनी, और ये धारा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पहले कहाँ बहने लगी, तिब्बत पठार वाले भाग में बहती है। तिब्बत पठार वाले भाग से कहाँ जाती है, भारत में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में बहती हुई कहाँ चली जाती है, पंजाब में। और पंजाब में जाकर किससे मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, किससे मिल जाती है बेटा, ये किससे, ब्यास नदी से। और पंजाब से होती हुई कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ चली जाती है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान चली जाती है। तो आपने क्या देखा, ये देखा कि ये सतलज नदी है, इसे बोलते हैं सतलज, या इसे बोलते हैं सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो इसके बारे में देखो, यहाँ पर पढ़ लेते हैं सतलज नदी के बारे में, सतलज रिवर। तो सतलज नदी की खासियत, इसका ओरिजिन पूछेगा आपसे। तो इसके ओरिजिन के बारे में हमें बताया, कहाँ से है सर, इसका जो ओरिजिन है वो आपने बताया कि ये निकलती है कहाँ से, कैलाश पर्वत श्रृंखला से, कैलाश पर्वत श्रृंखला। और कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है, किस झील से निकलती है, तो उसे बोलते हैं राकसताल झील, इसे बोलते हैं राकसताल झील। ये राकसताल झील भी कहाँ पड़ती है सर, ये तिब्बत पठार के वाले भाग में पड़ती है, चीन के पड़ोस में है। अब ये कैसी नदी हो गई, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी। क्यों अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गई, क्योंकि ये भी मेरे प्यारे बच्चों 3 देशों में बहती है। कौन कौन से में, एक तो सर तिब्बत पठार वाले भाग में बहती है, तिब्बत पठार का बोले तो चीन में। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सर भारत में बहती है, और भारत में कहाँ कहाँ बहती है, हिमाचल प्रदेश और सर पंजाब में बहती है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ, तीसरा कहाँ बहती है, तो ये चली जाती है पाकिस्तान में। कहाँ चली जाती है मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाकर अंत में किससे मिलती है, तो देखो ऊपर से आ रही है कौन सी, ये है नदी अंत में सिंधु। ये नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु नदी। और सिंधु नदी से जाकर कहाँ मिल जाती है, तो ये मिठनकोट। अब मिठनकोट कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है बेटा, पाकिस्तान में। ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो अंत में जाकर किससे मिल जाती है, मिठनकोट में जाकर किससे मिल जाती है, आपकी सिंधु नदी से मिल जाती है। अगर आपसे इसकी लंबाई के बारे में पूछता है, लंबाई, लेंथ, अगर एक लेंथ के बारे में पूछे तो इसकी जो लंबाई है वो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई है बेटा आपकी 1450 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ की अगर बात करता हूं तो 1450 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लेंथ है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बताना भूल गया मैं आपको यहां पर कि ये किस दर्रे से प्रवेश करती है, ये किस दर्रे से। ये क्वेश्चन आपका किस आया था क्वेश्चन कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो दर्रा है ये कौन सा है, ये है शिपकिला दर्रा, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो शिपकिले दर्रे से क्या करती है, ये प्रवेश करती है। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं तो ये देखो, ये लिख सकते हैं कि यह नदी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में कौन सा, शिपकिला पास यानी दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमने पढ़ लिया सतलज नदी के बारे में, ये हमने पढ़ा सतलज नदी के बारे में। अब सतलज नदी पर 2 परियोजनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण, जरा उनको भी देख लेते हैं। आइए चलिए बेटा, अब हमें पढ़ना है सतलज नदी पर जो परियोजनाएं हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि सतलज नदी निकली कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत के कौन से झील से, राकसताल झील से, जिसे हम राक्षस झील भी कहते हैं, यहाँ से निकली। और यहाँ से निकलने के बाद बड़ा लाचा दर्रे से आपके शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करी। और कहाँ चली गई बेटा, फिर पंजाब होती हुई चली गई आपकी कहाँ, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर मिठनकोट से जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको उससे पहले मैंने बताया था ब्यास नदी के बारे में कि ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से और हिमाचल प्रदेश और पंजाब होती हुई बेटा आ जाती है, किससे मिल जाती है, आपकी मिल जाती है किससे, सतलज नदी से। तो ये हमें बताई सर आपने, ये है हमारी सतलज नदी, सतलज या सतलुज नदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरी सर आपने हमें ये बता दी, ये है ब्यास नदी। ये कौन सी है, ब्यास नदी। और आखिर ये जो ब्यास नदी मिली, ये कहाँ मिली, ये मिली कपूरथला में। किससे मिल गई सर, सतलज से, सतलज या सतलुज से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो स्थान ये है कपूरथला, इससे 1.5 किलोमीटर दूर इस मिलने वाले स्थान से कृत्रिम तरीके से एक नहर बनाई गई, आर्टिफिशियल एक नहर बनाई गई। और 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक बैराज बनाया गया। ये बैराज, इस बैराज को कहा जाता है हरि के बैराज। इसे बोला जाता है हरि के बैराज। ये जो बैराज है ये हरि के बैराज है। और किस पे बना हुआ है, ये बना हुआ है सर, ये सतलज या सतलुज तथा ब्यास नदी के संगम पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है कि हरि के बैराज कहाँ बनाया हुआ है, तो सतलज तथा ब्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। और यहीं से एक धारा निकलती है, यहाँ से एक नहर का निर्माण कराया गया है। ये नहर निकाली गई है। और ये नहर राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान को क्या देती है, पीने का पानी देती है, सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। ये जो नहर है, ये नहर निकाली गई है। इस नहर को कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। और ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर है।
ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगर मैं इसकी आपको लंबाई बता दूं, लेंथ, इसकी लंबाई भी अगर मैं यहीं पे बता दूं इसकी कि लंबाई क्या है, इसको मैं परियोजनाओं में पढ़ाऊंगा आपको। 649 किलोमीटर इसकी क्या है बेटा, लंबाई है। तो इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 649 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई। ये क्या है, ये राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के 14 जिलों को क्या देती है बेटा, पानी देने का कार्य करती है, जिससे वहां पर क्या की जा सकती है, खेती भी की जा सकती है और पेयजल समस्या को दूर किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सतलज नदी के बारे में आपने, सतलज और ब्यास नदी के बारे में थोड़ा सा ये पढ़ा। और इंपॉर्टेंट देखो, जो सतलज नदी है या सतलुज नदी है, सतलुज नदी, ठीक है, सतलज या सतलुज नदी जो है, इस पर एक परियोजना है, बहुत विख्यात परियोजना है, जिसे बोलते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। तो आपसे पूछता है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम जब परियोजना वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इस परियोजना के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ये परियोजना क्या है, जल परियोजना, ये जल विद्युत परियोजना है या सिंचाई परियोजना है, या किस प्रकार की लाभार्थी राज्य इससे हैं और किस प्रकार का लाभ हमें इस परियोजना से बेटा मिलता है। तो दूसरी परियोजना कौन सी है, जो दूसरी परियोजना है नाथापा झाकरी परियोजना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों परियोजनाएं आपसे बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, पेपर में पूछी जाती है कि बताइए भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गया है, सतलुज नदी या सतलज नदी पर बनाया गया है। नाथापा झाकरी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, सतलज नदी पर बनाई गई है। तो आपने पढ़ लिया सतलज नदी के बारे में। अच्छा, मैंने अभी आपको ये बताया था कि सतलज नदी की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ, अगर मैं कुल लंबाई की बात करता हूं तो टोटल लेंथ कितनी मैंने बताई थी, 1450 किलोमीटर की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं लेंथ इन इंडिया की बात करता हूं, लेंथ इन इंडिया, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, अगर मैं इसकी भारत में लंबाई बताऊंगा तो बेटा वो लंबाई है आपकी 1040 किलोमीटर की। और कितने राज्यों में है, केवल 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और बेटा मेरे प्यारे बच्चों पंजाब में। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सतलज नदी और ब्यास नदी के बारे में। आज हमने सिंधु नदी तंत्र को समाप्त कर दिया। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी तंत्र को भी जल्दी पढ़ेंगे, थोड़े लंबे टॉपिक हैं। इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए। जल्दी ही हम क्वेश्चन आंसर सीरीज को शुरू कर रहे हैं, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और सारी की सारी वीडियो आपकी मैथ्स और आपकी हिंदी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई जा रही है, उसका लाभ लीजिए। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।